हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी आज की पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है डीआरआई बस स्मगल्ड गोल्ड मेल्टिंग फैसिलिटी, और ये सब इन्होंने ऑपरेशन एल्केमिस्ट के अंतर्गत किया है। इन्होंने ये ऑपरेशन चलाया है जिससे ये कोई भी कंट्री में अगर इलिसिट गोल्ड मेल्टिंग ऑपरेशन प्रोसेसिंग यूनिट्स चल रहे हैं जो गोल्ड को स्मगल करते हैं हमारे कंट्री के अंदर वाया एनी पैसेंजर नेटवर्क्स, तो लोग देखिए पोर्ट्स के थ्रू एंटर करते हैं, एयरपोर्ट्स के थ्रू एंटर करते हैं कंट्री में, और गल्फ़ के थ्रू देखिए गोल्ड लाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस ऑपरेशन के अंडर बेसिकली डीआरआई ऐसे सारी चीज़ों को, ऐसे सारे सिंडिकेट्स को बस्ट कर रही है और जो भी उन पर लीगल एक्शन लेना है वो ले रही है। डीआरआई फॉर्म हुआ था ऑन 4 दिसंबर 1957 और ये वर्क करता है अंडर सीबीआईसी, यानी कि आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये बेसिकली इंडिया का प्रीमियर इंटेलिजेंस एंड इन्फोर्समेंट बॉडी है जो स्मगलिंग से रिलेटेड सारे केसेस को डील करते हैं, चाहे वो गोल्ड की, नारकोटिक्स, आर्म्स, काउंटरफिट करेंसी, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, कमर्शियल फ्रॉड्स, किसी की भी हो। इसको पावर मिलती है बेसिकली फ्रॉम कस्टम्स एक्ट 1962 को ये इन्फोर्स करते हैं, और भी बहुत सारे अलाइड लॉज है जिसको, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, उसके अंदर ये वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स को बस करेंगे। तो इन सारे लॉज को ये इन्फोर्स करता है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट है त्रिपुरा डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट अंडर उल्लास स्कीम। तो त्रिपुरा थर्ड स्टेट बन गया है आफ्टर मिजोरम एंड गोवा जो फंक्शनली लिटरेट बन गया है हमारी कंट्री में। तो उल्लास जो मिशन है वो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, एक लिटरेसी मिशन है हमारे कंट्री का जो 2022 से 27 तक हमारी कंट्री में रन करेगा। इसमें बेसिकली लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बैंकिंग पेनिट्रेशन, इन सारे टॉपिक्स पर लोगों को ज्ञान दिया जाएगा, उनको लिटरेट किया जाएगा। उल्लास स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड लिटरेसी कैंपेन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से अलाइन करता है। इसका एम है टू मेक इंडिया जन जन साक्षर फंक्शनल, जिसका मतलब होता है फंक्शनली लिटरेट बाय 2027। फंक्शनली लिटरेट का मतलब है कि देखिए हमने लिटरेसी में हमेशा सीखा है कि जो इंसान रीड राइट कर सकता है, बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कर सकता है, पर फंक्शनली लिटरेट का मतलब है कि उन्हें बेसिक बैंकिंग सर्विसेज का भी पता होना चाहिए, फाइनेंशियली भी वो लिटरेट हों, उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, तो वो इंसान फंक्शनली लिटरेट कहलाता है। ये एक वॉलेंटियर ड्रिवन मूवमेंट होगी जिसमें बेसिकली वॉलेंटियर्स को ड्यूटी कर्तव्य बाध्य किया जाएगा बेसिक, और वॉलेंटियर्स हो सकते हैं कोई भी जो 15+ एज के लोग हैं हमारी कंट्री में, जो ऐसे लोगों को जो फाइनेंशियली लिटरेट या किसी भी सेक्टर में फंक्शनली लिटरेट नहीं है, उनको ये वॉलेंटियर्स जाके लिटरेसी देंगे। एंड इसमें बेसिकली देखिए इन पर्सन टीचिंग तो वॉलंटियर्स के थ्रू होगी ही, और डिजिटल लर्निंग भी करवाई जाएगी लोगों की थ्रू उल्लास मोबाइल ऐप एंड पोर्टल जिसको लॉन्च किया गया है, और ये 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसका जो मॉनिटरिंग हो रहा है पूरी स्कीम का, वो ऑल्टास सिस्टम के थ्रू हो रहा है जिससे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है, और इसी पे जितने भी लर्नर्स हैं जो इस स्कीम के थ्रू जिनको सिखाया जा रहा है उनकी पूरी प्रोग्रेस को ट्रैक करता है ये सिस्टम, और उन्हें इवन की सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास सर्टिफिकेट भी होगा प्रॉपरली कि अगर वो लिटरेट हैं, और इसमें बेसिकली एम है टू कवर 5 करोड़ लर्नर्स, 1 करोड़ पर ईयर कवर करनी है, और वर्नरेबल ग्रुप्स हैं जो विमेन, SC STs, OBC, माइनॉरिटीज़ एंड PWDs, इन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और एस्पिरेशनल और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इन ग्रुप्स पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट है नीति आयोग रिलीजेज इंडियाज़ डेटा इम्पेरेटिव इंसाइट। तो नीति आयोग की ना एक सीरीज़ है फ्यूचर फ्रंट सीरीज़, उसका भी 3rd एडिशन उन्होंने लॉन्च किया है, और 3rd एडिशन में उन्होंने इंडिया का जो डेटा इम्पेरेटिव है कि हमारी डेटा से रिलेटेड क्या क्या ज़रूरतें हैं कंट्री की, उस पर रिपोर्ट रिलीज़ की है कि डेटा की क्या क्वालिटी होनी चाहिए और गवर्नेंस होनी चाहिए। तो ये बहुत देखिए रिपोर्ट्स ना टाइम पे, जैसे नीति आयोग थिंक टैंक है या कोई भी मिनिस्ट्रीज़ लाती हैं, तो अगर आपको कोई भी डेटा इसका याद आप रख सकते हैं अगर आप रिवाइज़ करेंगे बार बार, और आप अगर इनको एग्ज़ाम में कोट करेंगे तो बहुत अच्छा उससे इफेक्ट आता है आपके आंसर का।
जो इन्होंने इस रिपोर्ट में की इनसाइट्स दिए हैं वो है फिस्कल लीकेजेस। तो उन्होंने बताया है कि क्योंकि डेटा क्वालिटी पुअर है हमारे कंट्री की, एरर है रिकॉर्ड मेंटेन करने पे, या डुप्लीकेसी बहुत है, एक इंसान का नाम 2-3 बार आ रहा है, इससे जो वेलफेयर स्पेंडिंग है हमारी बजट में वो 4 to 7% एनुअली बढ़ रही है, जिसका एक्चुअली में डुप्लीकेसी हो रही है और कुछ नहीं है, एक ही इंसान को 2 बार आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं। तो इसको हमें कम करना चाहिए। रेपुटेशन एंड डिलीवरी रिस्क है, मतलब जो इनएक्यूरेट इन्फो है कि लोगों का कोई रॉन्ग आधार नंबर डला हुआ है या आईएफएससी कोड जिस बैंक खाते में उनके पैसे जाना है वो गलत है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर उन्हें कोई भी सब्सिडीज़, कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पहुंचाना है, वो या तो गलत खातों में जा रहा है या उनको पहुंच नहीं पा रहा है। उससे क्या होता है, लोगों के ना मन में सरकार के प्रति ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है। अगर आप मेरी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो हम यूनियन बजट की क्लास करेंगे और उसमें हमने इस बारे में लोगों का कॉन्फिडेंस और बजट से कॉन्फिडेंस कैसे सरकार का जाता है, क्या क्या इसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। और फिस्कल लीकेजेस भी देखे हो रहे हैं अगर हम देखें इस वजह से, और उससे क्या होता है, फिस्कल लीकेज होगा यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा और फिस्कल डेफिसिट होता है। ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है यूनियन बजट की क्लास में। तो अगर आपने बिगनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके वहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। देन है डेटा इकोसिस्टम स्नैपशॉट। उसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया 18 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर मंथ प्रोसेस करता है। देखिए कितना बड़ा नंबर है। और 27 बिलियन आधार ऑथेंटिकेशंस हुई हैं हमारी कंट्री में, और अभी तक 369 मिलियन आयुष्मान कार्ड्स इशू हो चुके हैं। देखिए कितना इमेंस डेटा है ये। और इसमें देखिए अब इतने सारा जब आप कुछ काम करते हैं तो इसमें एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है, और एक्यूरेसी और प्रिसीशन लाना ज़रूरी हो जाता है। नहीं आएगा तो क्या होगा, फिस्कल लीकेजेस होंगे, रेपुटेशनल लॉस होगा। उन्होंने टूल्स भी बताए हैं कि हम कैसे बेटर इस डेटा की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। डेटा क्वालिटी स्कोर कार्ड लॉन्च करना चाहिए एक सरकार को, जो एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस जैसे एट्रीब्यूट्स को ट्रैक करे हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में। और डेटा क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल लाया जा सकता है जो डिपार्टमेंट्स को इनेबल करेगा टू असेस एंड इम्प्रूव प्रैक्टिसेस। एक पूरा मतलब मॉडल बना दो और उस मॉडल वो हेल्प करेगा डिपार्टमेंट्स को कि वो बेटर कैसे कर सकते हैं अपने प्रैक्टिसेस को। इन्होंने एक एडवोकेट किया है एक अप्रोच भी नीति आयोग ने, जिसका नाम है फिक्स एट सोर्स, कीप इट क्लीन एंड मेक इट मैटर। मतलब कि सोर्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना कोई भी डेटा कलेक्शन, वहीं पे उसको ठीक से एंटर करो। ये नहीं है कि बाद में जाके हम लोग ठीक करते फिरे लोगों से डेटा, लोग अपनी करेक्शन ला रहे हैं हमारे पास। पहले ही सोर्स पे ही सब कुछ ठीक से करो, रियल टाइम वैलिडेशन करो, ग्रीवियंस लिंक रेक्टिफिकेशन जल्दी से जल्दी करो। देन देखिए अगर ये सब कुछ अचीव हम कर पाएंगे तो इससे हमें क्लीन इंटरऑपरेबल डेटा मिल जाएगा। उससे हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीएफएमएस सिस्टम है चाहे, या जैम ट्रिनिटी के थ्रू लोगों को डीबीटी देना है, वो हम बेटर लोगों तक पहुंचा पाएंगे। लोगों का कॉन्फिडेंस बेटर होगा सरकार की सारी स्कीम्स में। नेक्स्ट है सेक्रेटरी रिव्यूज़ पीएमजेवी के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने अभी हेल्ड की है अपनी 47th एम्पावर्ड कमेटी अंडर इट्स सेक्रेटरी और फॉर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। देखिए ये जो कार्यक्रम है ना, ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका एम है टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन एरियाज़। और माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन एरियाज़ बेसिकली वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन 25% से ज़्यादा होती है, तो उनको MCAs माना जाता है, माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन एरियाज़। इस प्रोग्राम के अंदर, स्कीम के अंदर बेसिकली उन जो भी आपके माइनॉरिटी एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों की एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, सैनिटेशन एंड वुमेन सेंट्रिक इन फैसिलिटीज़, इन सब पर फोकस किया गया है। आप देखेंगे 360 डिग्री स्कीम है पूरी माइनॉरिटीज़ के लिए। और इसमें बेसिकली जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी एलोकेशन हुई है, उसका 80% एलोकेट होगा फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल सेक्टर्स, और 33 to 40% रिसोर्सेज को स्पेसिफिकली ईयर मार्क करना है फॉर विमेन एंड गर्ल बेनिफिशरीज। तो यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक भी आ गया है। अब ये किस चीज़ का पार्ट है, अगर यूनियन बजट की आप क्लास देखेंगे तो ये जेंडर बजटिंग का पार्ट है हमारे यूनियन बजट, क्योंकि जेंडर बजटिंग भी होती है।
इसमें 1300 MCAs कवर किए जा रहे हैं क्रॉस वेरियस ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स एंड विलेज क्लस्टर्स। और स्कूल्स क्रिएट किए जाएंगे, हॉस्टल्स, हेल्थ सेंटर, स्किल्स हब और स्मॉल क्लासरूम्स, स्मार्ट क्लासरूम्स। इस स्कीम को रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड की जाती है। हम देख रहे हैं कि आजकल सारी स्कीम्स में रियल टाइम मॉनिटरिंग आ चुकी है। इसकी जियो टैगिंग किया जाती है वाया PMJV के भुवन ऐप और MIS पोर्टल्स का यूज़ किया जाता है। और सोशल ऑडिट्स भी करवाए जाते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी देखा जाता है तो सी के एक्चुअली में स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं ड्रिल डाउन होकर ग्रास रूट लेवल तक पहुंच रहे हैं या नहीं। अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो अकाउंटेबल किया जाएगा उन लोगों को जो भी इसके इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स हैं। और ये मार्च 2026 तक अप्रूव्ड है। बेसिकली फंडिंग अलाइंड है टू 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल। नेक्स्ट है नव्या पायलट इनिशिएटिव। ये लॉन्च किया है अभी, जिसके अंतर्गत बेसिकली एडोलेसेंट गर्ल्स को स्किलिंग की जाएगी। नव्या का मतलब है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने मिलके लॉन्च किया है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में। वैसे है कंट्री के लिए लॉन्च वहाँ पर किया है अभी, वो जगह थी लॉन्च करने की। इसमें बेसिकली एडोलेसेंट गर्ल्स जो 16 से 18 के एज ग्रुप के बीच में हैं उनको एटलीस्ट क्लास 10 तक की एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी एंड फोकस किया जाएगा ऑन नॉन ट्रेडिशनल एंड इमर्जिंग जॉब रोल्स जो हमारी सोसाइटी में हैं। अभी पायलट में 27 डिस्ट्रिक्ट्स ली गई हैं अक्रॉस 19 स्टेट्स और ये बेसिकली आपकी एस्पिरेशनल एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगी। इस इनिशिएटिव में शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्सेज जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंदर ऑलरेडी पढ़ाए जा रहे हैं उनको यूज़ किया जाएगा। उसी के जो कोर्सेज बने हुए हैं उन्हीं का जो फ्रेमवर्क है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा, उसी को यूज़ किया जाएगा। और जो डिप्लॉयमेंट है वो होगी थ्रू डेजिग्नेटेड ट्रेनिंग सेंटर्स इन ईच सेलेक्टेड जो एस्पिरेशनल या नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। और देखिए ये जो हमारा गोल है विकसित भारत 2047 का कि हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है 2047 तक, उसके साथ भी अलाइन करता है। अब देखो कि जितने भी हमारे आजकल चाहे स्कीम्स आ रही हैं, चाहे हमारा बजट भी है ना, सब में विकसित भारत 2047 हमारा विजन है। तो हम बेसिकली तब तक चाहते हैं कि हम बिल्कुल डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएं और डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए इंक्लूसिविटी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो विमेन सेंट्रिक स्कीम्स हैं या फिर कोई भी हम देखेंगे जैसे PM विश्वकर्मा योजना आई है फॉर बेसिकली फॉर ऑल द क्राफ्ट्स पर्सन, तो ये सारी स्कीम्स को इसीलिए बढ़ावा दिया जा रहा है। देन हाउस होल्ड इनकम सर्वे 2026, तो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है जो वो एक ऑल इंडिया सर्वे करेंगे ऑन हाउस होल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन 2026। ये फर्स्ट टाइम है, अभी तक ऐसा कोई सर्वे हमारी कंट्री में नहीं होता है। इसके लिए इन्होंने एक हाई पावर टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया है अंडर डॉक्टर सुरजीत S भल्ला जी, और इसमें और भी डिस्टिंग्विश इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियंस लिए गए हैं। तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप है ये NSO को पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना के देगा, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ कंडक्ट नहीं हुआ है तो उन्हें पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या मेथडोलॉजी होनी चाहिए, वो सब इनको TEG बना के देगा। एंड ये बेसिकली क्यों वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना हमारे पास कोई नेशनल लेवल पे हाउस होल्ड इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन देने वाला रिलायबल सोर्स नहीं है। ठीक है, हमें पर कैपिटा इनकम पता चलती है, कंट्री का GDP पता चलता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम ना पॉपुलेशन से डिवाइड करके आ जाती है, पर एक्चुअली में क्या हाउस होल्ड कितना कमा रहा है ज़रूरी नहीं है। कि हो सकता है कि हमें पता ही है कि ऊपर का टॉप 5% ज़्यादा कमा रहा है और बाकी बहुत नीचे की शायद 40-50% जनता शायद BPL से भी नीचे रह रही है। तो ये सब डिस्पैरिटीज़ को जानने के लिए ये सर्वे किया जाएगा। और इस सर्वे में सिर्फ हाउस होल्ड इनकम ही नहीं, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो चुका है। जैसे आपके टॉपिक में इमर्जिंग ट्रेंड्स हर किसी में है, तो इमर्जिंग ट्रेंड है ये हमारी इकोनॉमी का।
और जो सर्वे है वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि सर्वे होने के बाद हमारा जो डेटा है हमें बेटर डेटा मिलेगा और उससे जो स्कीम्स बनेंगी वो बेटर फोकस्ड होंगी ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, इनइक्वालिटी मैनेजमेंट एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो पाएगी, क्योंकि एविडेंस है कि एक्चुअली में जो हम पर कैपिटा इनकम है वो ड्रिल डाउन हो भी रहा है या फिर एक्चुअली में सिर्फ कुछ लोगों की इनकम हमारी पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बैंकर्स यूनिवर्सिटी आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी की कंप्लीट गाइड पीडीएफ लेकर आया है। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको। इसमें आपको सिलेबस, टाइम टेबल, सोर्सेज प्लस टिप्स मिलेंगी इस पेपर को क्रैक करने के लिए। और ये पीडीएफ आपको लेने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए, अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी वगैरह आपको भरनी है और ये पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी।